कम्युनिटी पे ही डाला था, मेरे पास 5968 बच्चों का डेटा आ चुका है, जिसमें आप देख रहे हैं ये बच्चे इस तरह से। देखिए किस डेट में आपका एग्जाम हुआ है, कौन सी शिफ्ट रही है, कितने क्वेश्चंस आप कर पाए हैं। तो यहाँ मार्क्स लिख दिए बच्चे ने, क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो कैसे कैसे मार्क्स हैं, कैटेगरी भी दे रहे हैं, और मेल हो फीमेल हो, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालना चाहो डाल दो, ईमेल कोई जरूरत भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के बच्चों इस तरह का मैं आपको जस्ट ये दिखा रहा हूं। अभी आप बहुत सारे बच्चों ने फिल नहीं किया है, प्लीज ये डेटा अपना फिल कर दीजिए। हो सकता है हमारे पास कल सुबह तक 20,000 बच्चों का डेटा आ जाए, जो हर शिफ्ट से होगा। मैं आपको यह भी बता पाऊंगा कि किस शिफ्ट का कितना मुश्किल पेपर था। बच्चों शिफ्ट कौन सी मुश्किल थी? अभी कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मेरे तो जीएस में 13 मार्क्स हैं, तो क्या मैं पास हो सकता हूं, या मैं अब मान लू फेल हूं, या कुछ तो रोने लग गए हैं बच्चे। बाकी में सब में 35-35 है, जीएस में 13। ऐसे भी बच्चों के फोन आए हैं, भैया तीनों में मिला के 105 बन रहे हैं और इसमें 13, तो सर मेरा स्कोर तो 118 बन रहा है और मैं एससी कैटेगरी से हूं, पर मेरे जीएस में 13 रह गए हैं, अब मैं क्या करूं? तो मैं उससे बोलता हूं कि भाई आपकी जीएस क्या बहुत वीक थी? वो कहता है सर बहुत वीक तो नहीं थी। इसका मतलब अगर 13 हुए हैं तो आपकी शिफ्ट जरूर मुश्किल रही होगी जीएस को लेकर। अगर जीएस को लेकर आपकी शिफ्ट मुश्किल रही है तो सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके 13 हो सकता है 15 हो जाए, 16 हो जाए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी बहुत वीक होती, आप कभी जीएस पे ध्यान ही नहीं दिए होते, तो वो एक अलग बात है, फिर तो आपकी वीक है। वो कहता है सर नहीं, मेरी आम बच्चों की तरह तो बिल्कुल है ही, ठीक है, और फिर मेरा यह हाल है और इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जरूर 14 क्रॉस करोगे। कोई बच्चा ऐसा भी है जो 15 भी है, हो सकता है वो 14 से नीचे आ जाए, पर वो डिपेंड करेगा, है ना बच्चों, आपकी शिफ्ट की जीएस कैसी आई, उस बात पर डिपेंड करता है। हाँ, तो कुल मिलाकर के बच्चों मेरा टारगेट ये है कि हम 20,000, कम से कम 20,000 बच्चों का डेटा जुटा लें। ये 20,000 बच्चे कम से कम बच्चों, उससे हम ये बता पाएंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी अच्छी कट ऑफ कैसे जा सकती है। क्योंकि अभी जो मैं कट ऑफ देख रहा हूं, जिस तरह से बच्चों का आइडिया लग रहा है, मोटा अगर आपको आइडिया दूं तो बच्चा जनरल में 300 प्लस आंक पा रहा हूं। वो कहां आंकूंगा, वो कल आपका ये डेटा डिपेंड करेगा, ठीक है। जनरल जो मैं आंक पा रहा हूं, जो नॉर्मली जो एवरेज स्कोर देख पा रहा हूं जनरल कैटेगरी का, वो 118-120 क्वेश्चन एवरेज स्कोर। और एवरेज स्कोर ये बताता है कि आप इस तक फिजिकल तक तो पहुंच सकते हो, लेकिन फाइनल कट ऑफ पे पहुंच पाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ना बच्चों। जनरल की बात कर रहा हूं। अब हो सकता है इससे आपको मेरी बातें बुरी लगे, पर बच्चों सच्चाई तो बोलनी ही पड़ेगी, किसी को तो बोलनी पड़ेगी, अगर सब लोग चुप हैं और आपको खुश करने के लिए कोई, पर बाद में बच्चों दुख होता है तो वो बहुत बुरी बात हो जाती है ना। आप क्या है, अगर मैं आपको सपने दिखा दूं कि आपका तो आ जाएगा, कल को दूसरी वैकेंसी मान लीजिए अभी आपके सामने लेखपाल है, आप दौड़ लगाने लग रहे हो, आप तो मैं तो दौड़ मारूंगा, मैं तो दरोगा बन गया, रात को सपने भी दरोगा के आने लगे, तो भाई फिर क्या होगा आपका? आपने लेखपाल की तैयारी की नहीं, आप दरोगा बना हुआ मान चुके हो अपने आप को, तो फिर क्या? फिर तो भाई आप लेखपाल से भी रह गए, दरोगा भी नहीं बने, फिर तो मामला गड़बड़ है ना बच्चों पूरा। तो फिर किसकी वजह से रहे? उस टीचर की वजह से जिस पे आपने विश्वास जताया था। तो मैं ये कहूंगा, मैं आपके इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नहीं आऊंगा कि सर हमें खुश कर दो, या हमारी ये कट ऑफ बता दो, या वो कट ऑफ बता दो। नहीं, जो मुझे लगेगा, जो मुझे सटीक लगेगा, जिस पे आप बिल्कुल सेफ होगे, फिजिकल के लिए सेफ होगे, जिस पर आप फाइनल कट ऑफ के लिए सेफ होगे, जहां पर आपको खतरा होगा, सारी बातें बताऊंगा, ताकि आप लेखपाल की वैकेंसी में अपनी जान लगा सके, है ना बच्चों। क्योंकि वो मौका अभी आपके पास है, क्योंकि ये तो निकल चुका है, जैसा भी हुआ है निकल चुका है। इसमें खुश होना, दुखी होना, ये सब आपके हाथ में है। मैं तो कहता हूं बच्चों, आपके 140 क्वेश्चन भी हैं, आप लेखपाल की फिर भी तैयारी करो। पता नहीं क्या भाई आपका फिजिकल में ही रह जाओ, कुछ दिक्कत हो जाए, लास्ट टाइम पे क्या हो जाए। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, पर लास्ट टाइम कुछ नहीं पता। एक मैं बताता हूं, एक स्टूडेंट था हमारा,
बच्चों मैं अभी बता रहा हूं इसी बात को, और इतना सीरियस था यूपीएसआई को लेकर, वो दरअसल मेरे पास काम भी करता है बच्चों। वो इतना सीरियस था, वो हर टेस्ट में, हमारे खुद के टेस्टों में उसने कभी टॉप 10 या उसके लिए तो उसने कभी टेस्ट किए नहीं, क्योंकि जब तक मैं एनालिसिस कराता था वो बाद में टेस्ट देता था। तो उसके 138 हमारे मॉक टेस्टों में 132, 134, 130 प्लस कई बार क्रॉस किया है। वो जाहिर सी बात है कि हो सकता है इसको 145, 140 आसपास लेके आता, क्योंकि इतना तो सभी बढ़ रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट से। अब बच्चों उसका ध्येय भी एक ही था। मैं वो स्टोरी बता रहा हूं कि आप क्यों करें लेखपाल की भी तैयारी साथ में, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो बच्चा, उसको एग्जाम था उसका 22 नवंबर का, है ना। एग्जाम, बच्चा डेंगू से पीड़ित हुआ 20 को, है ना। प्लेटलेट्स इतनी डाउन आ गई, उसको खाट में से खड़ा होना मुश्किल हो गया, बैठ भी नहीं सकता, एग्जाम देने की तो हिम्मत। बेटा बस वो, अब आप सोच के देखो, डेंगू ने अब उससे बोला भी भाई देख ले थोड़ी सी हिम्मत पड़ जाए तो टेस्ट देने की, सर बैठा ही नहीं जा रहा कि लेटा के पेपर दिलाएंगे वो, ये बताओ। बैठा ही नहीं जा रहा, मैं सफर कैसे करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा। तो ये होती है बात बच्चे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं परिस्थिति का कुछ नहीं पता होता। आप ये तैयारी तो आपने कर ही ली है, रनिंग कर रहे हो, साथ में ऑप्शन 2 भी अब लेके चल सकते हो, है ना। तो ऑप्शन 2 पर जरूर काम करो। तो बच्चों उसके सपने धरे के धरे रह गए, क्या करेगा वो, उसने भी दरोगा के सपने संजो लिए थे। ठीक है, आपको भी डेंगू, देख बच्चा कह रहा मुझे भी, क्योंकि उस टाइम पर डेंगू बहुत चल रहा था, और आपका आगे पीछे हुआ है, आप उस टाइम दे सकते हो तो वो भी दे के आ सकता था, वो 10 क्वेश्चन कम कर लेता, बस डेंगू का असर इतना हो जाता। और ये बच्चे परिस्थितियां कुछ भी करा सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आप प्लीज अपना ऑप्शन 2 भी साथ साथ लेकर के चलना। अगर आप लेखपाल दे सकते हैं तो लेखपाल, या आप यूपी कांस्टेबल, अगर आपकी एज बच रही है तो वो ऑप्शन ले सकते हो। ऑप्शन जरूर रखना, ठीक है। अब तो रख ही सकते हो क्योंकि इसमें तो सिर्फ फिजिकल है, अगर आपका बहुत अच्छा पेपर हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके, बस